दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिध मान लीजिए सी। देखिए दोस्तों, परिध को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। सी देखिए यहाँ पर, उसका देखिए पहला लेटर लिया गया है सी। ठीक, यहाँ पर देखिए परिध को सी से व्यक्त किया गया है। और आगे देखिए, और व्यास मान लीजिए डी। देखिए दोस्तों, व्यास का इंग्लिश होता है डायमीटर। डायमीटर देखिए पहला अक्षर उसका लिया गया है डी और व्यास को डी से दर्शाया गया है। ठीक, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। आगे देखिए, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी, मतलब परिध बटा व्यास। ठीक, पाई बराबर परिध बटा व्यास है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। देखिए दोस्तों, हमने आगे अभी तक पढ़ा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए सी अपॉन डी जो आपका है एक परिमेय संख्या है। इसका कहने का मतलब यही है कि यह दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, यह अंतर विरोध होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, और दोस्तों कहा है कि इसका निवारण आप किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों, पाई बराबर जो आपका होता है क्या होता है, सी अपॉन डी, मतलब सी देखिए यहां पर आपका है परिध है, बटा यहां पर देखिए डी जो आपका है व्यास। देखिए दोस्तों, पाई जो आपका है वृत्त के परिध और व्यास का अनुपात होता है। ठीक, जहां पर सी बटा डी को दोस्तों हम देखिए आपका पाई के बराबर है, और पाई बराबर हम 22/7 को लेते हैं। ठीक, और आप देखिए पाई तो आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 आपका परिमेय संख्या है। तो दोनों कैसे बराबर हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि 22/7 जो है पाई का करेक्ट मान नहीं होता है, इसको पाई के बराबर लगभग लिया गया है। ठीक, 22/7 जो आपका है P बाई क्यू के रूप में है ना, P बाई क्यू। और आप देखिए 0 के बराबर आपका क्यू नहीं है। ठीक, और देखिए 22/7 जो आपका है आशांत आवर्ती दशमलव है, मतलब रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, तो दोस्तों आप याद रखना कि पाई का जो मान होता है 22/7 नहीं होता है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 22/7 को पाई के बराबर मान लिया गया है। पाई का एग्जैक्ट मान लगभग 3.14 ऐसे कुछ आपका आगे होता है। ठीक, आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। दोस्तों आप देखिए इसमें हमें √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। आप देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए मैं इसको खींचता हूं। दोस्तों मैं पेन से खींचूंगा जिससे आपको और अच्छे तरह से दिखेगा। अगर मैं पेंसिल से खींचूंगा तो आपको अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। ठीक, तो 9.3 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा में खींचता हूं। दोस्तों मैं इसका नाम ए बी देता हूं, इस रेखा का नाम। अब आप देखिए ए बी में 1 सेंटीमीटर रेखा और हम जोड़ेंगे। तो आप देखिए हम जोड़ते हैं 1 सेंटीमीटर। अब आप देखिए दोस्तों यहां पर हमने 9.3 सेंटीमीटर खींचा है और 1 सेंटीमीटर आपका है ए वाला, तो इसको एक नाम हम दे देते हैं सी। तो दोस्तों आप देखिए AC की जो पूरी लंबाई है 10.3 सेंटीमीटर है और AB की जो लंबाई है 9.3 सेंटीमीटर है। ये देखिए आपका पहला स्टेप हो गया। अब आप देखिए हम क्या करेंगे,
इस रेखा का, AC रेखा का लंबार्धक करेंगे। तो दोस्तों आपको लंबार्धक करना आता होगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, बिंदु C या फिर बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर, दोस्तों आधे से अधिक दूरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो चाप लगता है, अगर आधे से अधिक दूरी रहेगा तब काटेगा, और अगर कम रहेगा तो चाप नहीं काटेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आधे से अधिक दूरी लीजिए। आप चाहे तो पूरी दूरी ले सकते हैं या फिर उससे भी अधिक दूरी ले सकते हैं। मतलब ये कहने का है कि ऐसी दूरी लीजिए जो दोनों चाप को काटे। तो आधे से अधिक दूरी पर काटता है तो यहाँ पर काटेगा। अब आप देखिए, इसी दूरी को लेकर बिंदु A को केंद्र मानकर चाप लगाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए काट रहा है एक दूसरे को। अब दोस्तों हम इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ पर आप देखिए AC दो बराबर भागों में बट गया है, एक इधर का और एक इधर का। तो दोस्तों मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, मिडिल में है तो इसका नाम मैं M दे देता हूँ। ठीक, अब आप देखिए तीसरा स्टेप आपका क्या होगा। आप AM या MC दूरी को प्रकार में लेकर एक अर्धवृत्त बनाइए। दोस्तों दोनों दूरियां समान है तो चाहे आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों हमने एक अर्धवृत्त बना लिया। अब दोस्तों आप देखिए अगला चरण जो आपका होगा, हमें बिंदु B पर एक लंब डालना है। लंब का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण इस पर बनाना है। तो चलिए इसका हम निर्माण करते हैं। दोस्तों आप देखिए यह जो लंब है अर्धवृत्त के परिध को बिंदु मान लेते हैं P पर काटता है। ठीक, तो दोस्तों जो आपका BP दूरी है यही √9.3 का मान है, मतलब यही लंबाई है। तो हमें इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इस दूरी को आगे बढ़ाता हूं। अब आप देखिए मैं BP दूरी को प्रकार में लेता हूं। ठीक, अब यहां पर चाप लगाऊंगा। तो देखिए दोस्तों मैं इसको एक अलग नाम देता हूं, बिंदु E। तो दोस्तों आप देखिए √9.3 का जो मान है यही BE की लंबाई है। ठीक है, आप प्रकार में नाप कर निकाल सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा। ठीक, तो दोस्तों लगभग इसका मान आएगा 3.1। ठीक, ऐसे कुछ आएगा। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। देखिए इसको कैसे निरूपित किया जाता है। सबसे पहले जो हमें दिया रहता है अंडर रूट के अंदर उसकी लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो हमने ए भी एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद देखिए क्या किया जाता है, इसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक, और इस पूरी रेखा का लंबार्धक किया जाता है। लंबार्धक करने के बाद मिड पॉइंट मिलता है। इस मिड पॉइंट से एक अर्धवृत्त बनाया जाता है और दोस्तों जहां से 1 सेंटीमीटर रेखा आगे बढ़ाया गया है उस पर एक लंब डाला जाता है। यहाँ पर देखिए डाला गया तो हमें एक बिंदु मिलेगा P। B बिंदु और P बिंदु जो होगा यही √9.3 का मान होगा और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसी दूरी को प्रकार में लेकर यहाँ पर चाप लगाइए तो आपको अंडर रूट के अंदर की जो संख्या है उसका मान मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए।